जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। इस बार 7 गारंटी दी गई है, उस पर लोगों को यकीन है। सरकार के कामों की कोई आलोचना नहीं कर पा रहा है, तो मैं समझता हूँ आधारहीन आरोप लगा लगा के अपना काम चला रहा है। जनता को एक और जादू का इंतजार है कि इस बार मैनिफेस्टो में क्या कुछ निकल कर आएगा। लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 7 गारंटी आई है, साथ में मैनिफेस्टो भी आएगा। तो विश्वास है कि जब हम कहते हैं तो करके दिखाते हैं। राजस्थान 2030 के अंदर कहाँ पहुँचे, ये सपना हमने देखा है। राजस्थान में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और आज पूरे दिन हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके साथ जो वो जहां जहां जा रहे हैं, जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां पर आज पूरे दिन उनके साथ रहने वाले हैं और ये समझेंगे कि राजस्थान की जमीन क्या कुछ कहती है। देखिए, सरकार ये दावा कर रही है कि जो काम हमने किए उसी गारंटी योजना के तहत सरकार में वापस रिपीट होंगे। राजस्थान में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि एक बार एक सरकार तो दूसरी बार दूसरे पार्टी की सरकार, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों की साख 2024 से पहले इस पर लगी हुई है। पूरे दिन आज हम अजमेर, कोटपुतली, उदयपुर वाटी से लेकर तमाम अलग अलग जगह दौरा करेंगे और जानेंगे जमीनी हकीकत को भारत 24 के साथ। कांग्रेस सरकार पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस सरकार आंदोलन पाया। माई बाप तो आप बेटे हो, वो सरकार बनाने वाले हैं। सुबह से हम मुख्यमंत्री के दौरे में उनके साथ हैं और आज जानेंगे कि अब राजस्थान में चुनाव का माहौल खुद मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं। मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका। माहौल जो है राजस्थान में चुनाव का आपके लिहाज से कैसा बना हुआ है? अच्छा माहौल है, जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। सर, ये गारंटी वर्ड जो है ये बड़ा फेमस हुआ। हिमाचल में गारंटी शब्द आया और सरकार कांग्रेस की आती है। कर्नाटक में गारंटी शब्द आता है, सरकार कांग्रेस की आती है। और अब आप कांग्रेस के ही प्रचलन पे भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी का विश्वास दिला रही है। ऐसे में आपकी ये 7 गारंटी की जो यात्रा आज आपने अजमेर में निकाली, अलग अलग जगह जो लगातार यात्रा चल रही है, ये गारंटी मैजिक आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमने पहले गारंटी दी है, 10 गारंटी दी थी महंगाई राशि शिविरों का, वो लागू हो गई तमाम करीब करीब। उससे लोगों का विश्वास जम गया कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि गारंटी जो है ये भी इस बार 7 गारंटी दी गई है, उस पर लोगों को यकीन है और लोग उसी रूप में उसको ले रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इस बार का माहौल ऐसा बन चुका है कि किसी के पास जाओगे राजस्थान में आप, कोई नहीं कहेगा कि सरकार के विरोध में कोई लहर है। सब कहेंगे अच्छा काम किया, सभी कहेंगे आप, सबका मतलब सभी करीब करीब। अगर कोई बीजेपी सामने रखता भी है तब भी कहता है काम की कमी रही है पर मैं बीजेपी में हूँ, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। पर सरकार के कामों की कोई आलोचना नहीं कर पा रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको लगा कि विपक्ष भी कुछ शगुफा नहीं निकाल के ला पा रहा, कोई गलती नहीं निकाल के ला पा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष तो मैं समझता हूँ आधारहीन आरोप लगा लगा के अपने काम चला रहा है। कोई आरोप में दम नहीं है, कोई आरोप में दम नहीं है, हमारे कामों में बहुत दम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेल्थ केयर स्कीम निकाली, जो अब सभी जगह उसकी चर्चा होती है। हेल्थ केयर स्कीम आपकी चिरंजीवी योजना, उसके अलावा फिर ओपीएस आपके पिटारे से निकल कर आया। अब एक चर्चा चल रही है क्योंकि आप पिछले 1 साल से लगातार मैनिफेस्टो मोड में हैं। जो आपका आखिरी बजट था, उसके बाद जो गारंटी आई, राहत योजना आई, ये बचत राहत बढ़त आई, लगातार ये मैनिफेस्टो। अभी भी जनता को एक और जादू का इंतजार है कि इस बार मैनिफेस्टो में क्या कुछ निकल कर आएगा। ये थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 7 गारंटी आई है, अब साथ में मैनिफेस्टो भी आएगा और भी उसमें कई वादे किए जाएंगे जनता से
पर जनता को विश्वास है कि जब हम कहते हैं तो करके दिखाते हैं। तो मैनिफेस्टो जल्दी आने वाला है, आप देखेंगे मैनिफेस्टो अच्छा बन रहा है और जनता उसको वेलकम करेगी। ये आपने सिलेंडर का 500 रुपए का प्रचलन किया, जो मध्य प्रदेश सिलेंडर गैस सिलेंडर को लेकर जो मध्य प्रदेश भी पहुंचा। मोबाइल फोन्स महिलाओं को गए, महिलाओं के सैनिटरी पैड्स को लेकर सब कुछ। जब 2018 का चुनाव था तब आपने किसान की कर्ज माफी करी। अब ये माना जा रहा है कि इस बार महिला, युवा और किसानों के लिए एक बार फिर, चाहे किसानों के लिए एमएसपी, ऐसी कुछ बड़ी घोषणा आप करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए आप। उससे कर्जा माफी घोषणा करी तो हमने पूरा उसको निभाया और पूरा 15,000 करोड़ रुपये माफ किए, अनलिमिटेड। किसी पे कर्जा था 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, सब माफ किया। भूमि विकास बैंक का और सीसी बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का हमने बहुत कोशिश करी। 1 टाइम सेटलमेंट कर ले बैंकें, जैसे इंडस्ट्री से करती है, उद्योगपति से करती है। उनके कर्जे होते हैं 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के। 5 करोड़ के कर्जे हैं तो 2 करोड़ में ले आते हैं वो सेटलमेंट करके। हमने कहा आप सेटलमेंट कर दीजिए किसानों के कर्जे का, किसानों को हिस्सा होगा वो सरकार भरेगी। अभी वो तैयार नहीं हुए, वरना हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। आगे भी हम जो वादा करेंगे, जब महिलाओं के लिए गारंटी हमने दी 10,000 रुपये की, वो पूरी करेंगे हम लोग। छात्रों को हमने कहा कि आप फर्स्ट में जाएंगे, अभी 12th करके सीधा आपको माँ बापों से मांगते पैसा 15-20 हज़ार रुपये लगता है, लैपटॉप का, टैबलेट का, पूरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सरकार आपको टैबलेट या लैपटॉप देगी सभी को जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उनको। ये भी बड़ा फैसला है। इंग्लिश स्कूलें इतनी खोलेंगे हम लोग, तमाम बच्चों को तकलीफ नहीं आए। आज इंग्लिश का जमाना है, कम से कम मैं भी पहले खिलाफ था इंग्लिश बचपन में। आज जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति बन गई है, गूगल भी, मोबाइल भी, कंप्यूटर भी, हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। हिंदुस्तान भर में पहला राज्य राजस्थान है जिसने ये कदम उठाया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे आने वाले वक्त में। हमारे यहाँ के बच्चे जो है दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे, आईटी में एक्सपर्ट बनेंगे। वो सपना देखा हमने। जाति जनगणना की बात भी सबसे पहले आपने उठाई, इंडिया गठबंधन उसको आगे लेकर जा रहा है और जाति जनगणना के लिए आपने अनाउंसमेंट भी किया। तो अब सरकार आती है तो उसको आगे कैसे लेकर जाएंगे? देखिए, हमने 2030 मिशन की बात करी है। मुख्य बात तो ये है, राजस्थान 2030 के अंदर कहाँ पहुँचे, ये सपना हमने देखा है। और 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। उनका हमने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, लॉन्च हो गया डॉक्यूमेंट। आधार बन गया हमारे आगे की राह चुनने का, किस विषय में, किस विभाग में कहाँ जाना है, किस तरह आगे बढ़ना है और पब्लिक क्या चाहती है। ये जो पूर्वी राजस्थान है, वो 13 जिले जो पानी से त्रस्त रहे, आपने वहां पर ईआरसीपी की यात्रा निकाली। तो अब उसको लेकर यात्रा के बाद के फीडबैक और आगामी फ्यूचर विजन आपका क्या है? देखिए, इसमें मेरी समझ ये परे है। 16 योजना चल रही, राष्ट्रीय परियोजना देश के अंदर। क्या 13 जिले की जो समस्या सिंचाई की भी है, पीने के पानी की भी है, क्योंकि राजधानी जयपुर भी आता है, अजमेर जैसा जिला भी आता है, करौली, माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर सब आते हैं, टोंक आते हैं उसके अंदर। ये समझ के परे कि एक योजनाओं को केंद्रीय मंत्री पानी के हमारे यहाँ के हैं, उनकी तकलीफ क्या हो रही है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में। अगर 90-10 का रेशियो होगा, योजना जल्दी पूरी हो सकती है। इतनी सी बात है। पता नहीं किन कारणों से ये कह करके नहीं कर रहे हैं, और भी दुख की बात है। प्रधानमंत्री ने 2 बार जयपुर में, अजमेर में घोषणा करी, उसके बाद में क्यों नहीं कर रही है, ये समझ के परे हैं और इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रत्याशी हैं, अलवर के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी का मैच नहीं, चुनाव नहीं है, ये भारत पाकिस्तान का मैच है। फिर कोई बीजेपी की तरफ से आरोप आता है कि कांग्रेस मंदिरों को तोड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर
वो तुष्टीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन शुरू हो चुका है। आपको लगता है इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं, सरकार जो है, सरकार प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए, हमारे गारंटी पे बोलना चाहिए, हमारी उपलब्धियों में आलोचना करना चाहिए, हमने स्कीम बनाई उसके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। ये तो इश्यू पे राजनीति हुई, वे आपने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, उसकी बजाय वो खुद ही बोल रहे हैं, कि यहाँ की सरकार जो है आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखती है। अब बताइए आप, आतंकवादी सहानुभूति रखने वाली सरकार तो फिर वो कायम क्यों है? उनको भंग करना चाहिए केंद्र सरकार को। अगर कोई सरकार, चाहे राजस्थान की कोई सरकार हो, आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाली सरकार है, तो वो सरकार कैसे काम में है? बर्खास्त करो उसको। कहने का मतलब वो इस प्रकार जुमले जो बोल रहे हैं वही राजनीतिक धर्म के नाम पर लाना चाहते हैं। और हमने इतने अच्छे काम किए, मंदिरों का निर्माण करवाना, पुजारियों को मानदेय बढ़ाना, 1 लाख लोगों को हम तीर्थ यात्राओं भेज रहे हैं वहाँ पे हिंदुस्तान भर के अंदर। गाय माता की सेवा हम कर रहे हैं, गो गायों का विभाग हमने खोला है। पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपये दिए थे गौशालाओं को, हमने दिए 3000 करोड़ रुपये दिए हैं। लंपी लोग आ गई तो 40,000 रुपये देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है जब 40,000 रुपये दिए प्रति गाय मरने वाले को। आगे हम लोग कामधेनु योजना ला रहे हैं, 2 पशुओं का बीमा होगा उसके अंदर। इतने काम हमने कर दिए हैं। अब इनका जो हिंदुत्व वाला मुद्दा ये चुनाव जीतने के लिए लाते हैं ना, वो चलने वाला नहीं। जैसे कर्नाटक में नहीं चला था, बजरंगबली लेके आ गए थे, वो मुद्दा चला नहीं वहाँ पर। यहाँ कोई मुद्दा नहीं चलेगा इनका। कन्हैया लाल का जो जिक्र है वो आपको लगता है कि वो उस तरीके से चुनावी माहौल नहीं खराब कर पाए? कहा था वो जो मारने वाले थे उनके फोटोग्राफ बीजेपी वालों के साथ में है, उनको थाने में पकड़ के ले गए दूसरे केस के अंदर। किसने छुड़ाया? बीजेपी के लोगों ने छुड़वाया। और जब केस हुआ था इतना भारी, केस होने के बाद में मालूम पड़ गया इतना बड़ा केस हो गया है, मैं सारे प्रोग्राम छोड़ के आ सकता हूँ, उधरपुर जा सकता हूँ उनके घरों में। डीजी पुलिस, CS हम साथ थे सब लोग। बताने की पूरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। पैकेज देना अलग बात है, और पैकेज हमने दिया पूरा, नौकरी दे दी बच्चों को, 50 लाख रुपए दिए, उसका भी ये लोग 50 उल्टा कर रहे हैं, गलत में पैदा कर रहे हैं। पर कन्हैया लाल के हत्यारे जो थे वो तो इंतजार चालू रखते थे। उसके बाद में हैदराबाद गए सब लोग, कॉन्फ्रेंस इनकी, तो हैदराबाद गए। उन लोगों का अधिकार है, इशू क्यों नहीं बनाया उस वक्त में? इसलिए नहीं बनाया, वो लोग वही थे जिनका सपोर्ट इन्होंने खुद नहीं किया था। अब NIA को केस दे दिया, NIA को केस दे दिया, कोई बात नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, NIA अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या प्रोग्रेस हुई बता क्यों नहीं रही है? उन परिवार वालों का इंटरव्यू आया बेटे का, वो भी यही बोल रहा है कि हमें बहुत दुख है कि अभी तो उनको फांसी होनी चाहिए थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए था, क्यों नहीं चलाए? NIA को देने के बाद में क्या दिक्कत आ रही है? मैं सोचता हूँ कभी कभी इतने लंबा कर रहे हैं जिससे कि चुनाव आएंगे राजस्थान के, तब हम कन्हैया लाल के मुद्दे को उठा पाएंगे। चलने दो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सर, अभी एक सांसद ने कहा कि इस फलाने लॉकर में इतने करोड़ का माल है तो तुरंत ED सक्रिय हो जाती है, लेकिन वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वायरल होता है, उनको लेकर एक किस्सा। रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी वाइफ का एक किस्सा वायरल होता है। तो ऐसे में वहां पर ED नहीं सक्रिय होती, तो कहीं ना कहीं इसको आप अलग तरीके से देखते हैं चुनावी? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार से ये ED का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें दुख होता है कि ED जैसी इम्पोर्टेंट एजेंसी, उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। ED, इनकम टैक्स, CBI, इनका उपयोग है कंट्री के इंटरेस्ट के अंदर उपयोग है। ये उसकी बजाय इसको मिसयूज कर रहे हैं, तंग करने के लिए विपक्ष को। लोग सब समझ रहे हैं, और ED वाले, इनकम टैक्स वाले, CBI वाले खुद भी समझ जाएंगे कि उनका नाम का, उनकी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लॉन्ग टर्म में देश इसमें नहीं है। टिकट वितरण हुई और आपने फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी रखी। आपने लोगों को जिन्होंने साथ दिया सरकार का, उनको आपने टिकट वितरण भी करा,
कांग्रेस से टिकट भी दी, लेकिन कई मंत्रियों का, कई विधायकों का विरोध देखने को मिला। आपको लगता है कुछ और टिकट काटनी चाहिए थी? देखिए, वो टिकट का प्रोसेस ही अलग तरह से होता है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबकी राय होती है, सबका असेसमेंट होता है, कई सर्वे होते हैं। कई बार मान लो किसी क्लास में कोई शिकायत आती भी है तो कोई ऑप्शन भी नहीं होता, वहाँ बेटर वो होता है। तो टिकट वितरण जो है बहुत सोच समझ के किया जाता है। और विपक्ष में जो है हालात उनके ज़्यादा खराब हुए, विपक्ष ज़्यादा वहाँ खड़े हुए, टिकट वितरण उनका ज़्यादा गलत हुआ। हमारे यहाँ तो मैंने कहा तो भाई आरोप लगा दिए करप्शन के सारे। अगर भाई आरोप होते तो ये जब होटल बंद थे तब इनको ऑफर किया गया 10 करोड़ रुपये। अगर करप्ट होते उससे मुझे छोड़ के बाहर निकल जाते। इसलिए आरोप लगाना अलग बात है, हकीकत दूसरी होती है। सर, अब रह रहकर एक पुराना मुद्दा लाल डायरी के एक एक पन्ने निकल आते हैं, इसको कैसे देखते हैं? बकवास है, मैं तो ध्यान देता नहीं हूँ। ये कौन सी डायरी है? तो षड्यंत्र था बीजेपी का। पहले उसको हमारे मंत्री को खड़ा किया गया असेंबली के अंदर, मणिपुर के इश्यू को जो पार्लियामेंट में उठा रही थी हमारी पार्टी, पार्लियामेंट बार बार अर्जन हो रही थी, डायल्यूट करने के लिए ये मुद्दा लाया गया असेंबली के अंदर। कहाँ तो मणिपुर गृह युद्ध चल रहा था और कहाँ प्रधानमंत्री कंपेयर करें मणिपुर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को, तब इनकी नीयत मालूम पड़ गई थी। मंत्री को खड़ा कर दिया लाल डायरी लेकर के। कौन सी लाल डायरी? लाल रंग भी इन्होंने चूज किया गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के। लाल डायरी के नाम दो, फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे सीकर में, लाल डायरी के नाम लेंगे और एक इशू बड़ा बन जाएगा। कोई इशू बन नहीं पाया, कोई लाल डायरी का इशू नहीं बन पाया जो ये चाहते थे। अब बीजेपी ये कह रही है कि 17 तारीख जब मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होगा तब से हम राजस्थान में कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे। मोदी जी यहीं रहेंगे, अमित शाह जी यहीं रहेंगे, गडकरी जी, राजनाथ जी, और पूरा चुनाव को बदल के रख देंगे। देखिए, उनको तकलीफ इस बात की है वो हमारी गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए। इतने उन्हें दिन में आग लगी हुई है। पब्लिक हमारा साथ इसलिए देती देगी कि ये लोग सरकार गिरा नहीं पाए, वही लोग आके यहाँ बैठ रहे हैं जो सरकार गिराने में षड्यंत्र में शामिल थे। चाहे मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, चाहे वो और कोई नेता हो, इनका नड्डा जी हो, यो भी है, ये सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र में शामिल थे और उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए उनको तकलीफ जो है उनके दिल में बैठी हुई तकलीफ है, बार बार उनको वो तकलीफ पुरिशती है। इसलिए जानबूझ करके वो राजस्थान को टारगेट बनाए हुए हैं। किसी भी तरह एन के प्रकार हमें जीतना रहता है और राजस्थान जनता तय कर चुकी है, क्योंकि सरकार गिरा रहे थे और हमारे आशीर्वाद से, हमारे सहयोग से, हमारी भावनाओं के आधार पर एमएलए एकजुट रहे, इसलिए सरकार नहीं गिरी है। जनता तय कर चुकी है, हमें किसी कीमत पर सरकार को वापस ला के रहेंगे। आज एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप चुनाव प्रचार में अपने विधायकों के जा रहे हैं या एक अभिभावक के तौर पर? क्योंकि जब बाड़ेबंदी हुई तो आपने कहा था कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ और किसी भी स्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आज यहाँ पर मैं एक मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ या एक अभिभावक से? देखिए, मैंने 3 बार मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। ये राजस्थान 36 कौम साथ नहीं देती तो ये संभव नहीं था। मेरी कम्युनिटी का तो एक एमएलए मैं खुद ही हूँ वो। तो आप सोचिए, एक एमएलए खुद हूँ तब भी तमाम जातियों के, बिरादरियों के एमएलए मेरे साथ देते हैं। प्रदेश की जनता में सभी जाति बिरादरी होती साथ देते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो माली हूँ। माली का काम है बगीचे को संजो के रखना। अलग अलग फूल है, अलग अलग पत्तियाँ हैं, खूबसूरत रहे बगीचा, माली देखभाल करता है। पूरी ढंग से मैं राजस्थान की देखभाल कर रहा हूँ बगीचे के माली के रूप में। उसी ढंग से मैं काम कर रहा हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं। 3 दिन बाद मुख्यमंत्री बनना किसे कहते हैं बता दीजिए। सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी विश्वास मेरे पे था, तब मुझे अवसर मिला और उनकी भावना के अकॉर्डिंग टू मैंने वो काम कर दिखाया जो राजस्थान जनता के हित में था। मैंने कहा मैं था तो दूर नहीं, वही मैंने किया। जनता बहुत खुश है। कांग्रेस सरकार पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस सरकार आंदोलन पाया।
एक बार तो आप बैठे हो वो सरकार बनाने वाले